क्या हम लोग अगर इसी तरह से काम करते रहें और सरकार इसी तरह से हमसे काम करवाती रहेगी और उसके बदले कुछ ना दे करके हम लोग को जेल भेजती रहेगी, हम लोग को हॉस्पिटल भेजती रहेगी, क्या मानवता के आधार पे यही चीज़ सरकार को अच्छा लगता है? 4 बरस में 5 बरस में कुछ फॉर्म वगैरह भरते योग्यता के अनुकूल शायद कुछ में एडजस्ट हो सकते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम लोग 19 लाख की नौकरी देंगे, ये नहीं कहते कि और लगल को भी हटाएंगे। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं केदार भवन में मौजूद हूं और देख सकते हैं यहाँ पे कई वार्ड सचिव भाई पहुंचे हैं। ये क्यों पहुंचे, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। क्यों आए हैं केदार भवन? केदार भवन में इसलिए आए हैं कि हम लोग का सचिव का लेटर निकला है 13 तारीख का, इसी का संबंध में आए हैं। क्यों आए हैं, क्या मांग है, क्या यहाँ क्या कार्यक्रम करने आए हैं? हाँ, तो जो हम लोग का जो लेटर निकला है हटाने, यही रिमूव रहने का लिए हम लोग आए हैं। चलिए, रिमूव करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पटना किस लिए आए हैं? पटना है 13 तारीख को हम लोगों ने, सबसे पहले तो हम लोग ब्रजेश मिश्रा रंगरा प्रखंड से हैं जी। हम लोग ने 4 साल तक, 4.5 साल तक नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जल नल योजना और गली नली योजना को हम लोग धरातल पर उतारने का हद तक प्रयास किए हैं और उतारे भी हैं। लेकिन हुआ ये कि हम लोग को उसके बदले में 1 रुपया भी मानदेय या किसी भी भत्ता के तरह से हम लोग को नहीं दिया गया। तो हम लोग अब, और ऊपर से क्या हुआ कि 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर को पंचायती राज विभाग के निदेशक साहब ने एक लेटर जारी कर दिया कि आप लोग को बिना कुछ दिए और इस पद से हटाया जाता है, सचिव पद से हटाया जाता है। तो हम लोग ये सरकार से मांग करने आए हैं कि हम लोग तो आज तक अपने जो आपका प्रोजेक्ट था उसको सही तरीके से धरातल पे उतारे हैं और काम किए हैं। हमको तो उसके बदले में जो हमारे भी घर में बाल बच्चे हैं, हमारा भी माँ बाप हैं, सब हमारे पर निर्भर हैं, तो उसको चलाने, घर को चलाने के लिए आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हम लोग को खर्चा होता है। तो उसमें उचित मानदेय जो बनता है वो हम लोगों ने काम किया है, उसके बदले हमें अपना वेतन दे दीजिए। दूसरा बात कि हमने अगर आपके प्रोजेक्ट को सही तरीके से धरातल पे उतारा तो उसके तहत हमें दूसरा भी अब उसके जगह पे दूसरा सचिव पद या दूसरे नए व्यक्ति को रखने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम लोग अनुभवी हैं, हम लोग 4 साल से काम किए हैं, किसी तरह का दाग हम लोगों पे नहीं लगा हुआ है। तो उसके तहत हमको नए सिरे से जो आप बहाली का निकाले हैं उसको रद्द करते हुए हम लोग को ही उस पद पे दोबारा रखा जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पटना में केदार भवन में उपस्थित हुए हैं, ताकि हम लोग आपको बहुत दिनों से पंचायत में BDO साहब को, DM साहब को, सब जगह धरना ज्ञापन हमने किया, मंत्री जी को दिया, विधायक जी को दिया, सबको दिए हैं, लेकिन वो कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग अंत में त्रस्त होकर के लाठी भी खाए। 27 तारीख को जो एक हुआ उसमें बहुत भाई जो हैं वो घायल भी हुए, बहुत अभी इलाज चल रहा है, बहुत लोग जेल भी गए। तो उन सब के बदले में क्या हम लोग अगर इसी तरह से काम करते रहें और सरकार इसी तरह से हमसे काम करवाती रहेगी और उसके बदले कुछ ना दे करके हम लोग को जेल भेजती रहेगी, हम लोग को हॉस्पिटल भेजती रहेगी, क्या मानवता के आधार पे यही चीज़ सरकार को अच्छा लगता है? तो हम लोग उसी बात को अपना रखने आए हैं कि अब जो है अब ये ख़त्म करिए और हम लोग को नियमित करते हुए, वेतनमान देते हुए हम लोग को सुनिश्चित करिए कि हमारा काम जो अब 60 साल तक कंटिन्यू रहेगा। जी ज़रूर। जिस तरीके से सरकार इन लोगों से 4 साल तक काम करवाई, उसके बाद ना तो कोई वेतन दिया गया, ना तो कोई मानदेय दिया गया, क्या सरकार इनका समय लौटा सकती है? क्या सरकार इन यूज किया है उसके बारे में कुछ सोच सकती है? इसी को लेकर कई वार्ड सचिव भाई यहाँ केदार भवन पहुँचे हैं। आगे का एजेंडा क्या है आपका? आगे का एजेंडा, मैं कमलेश कुमार प्रखंड धनरुआ से हूँ। हम लोग के यही है कि जो लेटर निकाले हैं वो लेटर निरस्त करें और हम लोग इतना दिन काम किए हैं उसका हम लोग को वेतन भत्ता दिया जाए और हम लोग को फिर से सचिव रखा जाए। चलिए ठीक है, फिर से सचिव पद पे इन लोगों को रखा जाए, क्योंकि जब सरकार फिर से नया सचिव बहाल करने की बात कर रही है तो नया सचिव क्यों, जब पुराने सचिव पे कोई दाग नहीं है, जब पुराने सचिव अच्छे तरीके से 4 साल तक काम किया है, अच्छा अनुभव है, उसके बाद नए सचिव को बहाल कीजिएगा जिसको कोई अनुभव नहीं है, तो उनको सीखने में भी टाइम लगेगा। और इन लोगों का जो समय आपने लिया उसका जिम्मेदार कौन है? हम कई वार्ड सचिव हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग धरना दिए थे 27 दिसंबर को, आप लोगों को हटा दिया गया, फिर आए हैं पटना, क्या उम्मीद लेकर आए? लेकर आए कि 13 तारीख को जो चिट्ठी निकला है उसको निरस्त करके फिर नए सिरे से हम लोग को रखा जाए। आप लोगों का 6 तारीख को हाईकोर्ट में भी मामला है, तो नहीं लग रहा था कि उसको पहले देख लें उसके बाद आगे का कुछ सोचें? ये तो पता नहीं सर है। पता नहीं है,
नए है तो नए रहेंगे उनको। आप लोगों का 6 तारीख का हाईकोर्ट में मामला है और 7 तारीख को कोर कमेटी का बैठक है, जिसमें सुनने में ये आ रहा है कि सचिव को वहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और प्रधान सचिव भी रहेंगे। तो क्या लगता है कि पहले उन लोग चीज़ देख लेते तब आते या फिर जल्दी कर दिए आप लोग? जल्दी क्या है, आज तक नीतीश कुमार अपने ही हर फैसले में कभी कभी ढुलमुल हो जाते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार अपने ही फैसले में ढुनमुन हो जाते हैं, लेकिन न्यायालय पे क्या भरोसा नहीं है आपको? क्या भरोसा है, आज तक 2011 का वैकेंसी को तो ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उससे मैं क्या आशा करूं। 1996 वाला 2008-9 में आके टीचर लोग सुप्रीम कोर्ट में दौड़ते दौड़ते थक गए, उसके बाद होता है। तो यहाँ तो न्यायपालिका भी टाइम पर नहीं कर पाती है, यानी देर से मिला हुआ न्याय भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो न्याय पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे कोई भरोसा? बिहार में मुझे न्यायालय पर भी भरोसा नहीं, अपने आप पे भरोसा है। चलिए हम लोग अपने साथ संगठित दोस्तों के साथ ही सही हैं। चलिए, अपने संगठन पे भरोसा है, ना तो न्यायालय पे भरोसा है, ना सरकार पे भरोसा है। कई वार्ड सचिव भाई यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या लगता है कि न्यायालय पे भरोसा नहीं है, सरकार पे तो भरोसा नहीं था? नहीं तो भरोसा तो सरकार पर भी है और भरोसा न्यायालय पर भी है। सिर्फ ये जो मौसम बदल जाता है ना, जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो ठंड गिर रही है तो लोगों को ये कपकपा देता है, तो बस वही उसी को बदलने की आवश्यकता है। जब चाहेंगे सरकार, हमने सरकार का काम किया है और जो सरकार का काम किया है उसको सरकार ने खुद अपने ही मुंह से सराहा है कि हमने उनके काम को, उनके सपनों को साकार कर दिया है। फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों? तो ऐसा अगर मेरे साथ होता है तो जो जहाँ भी कोई किसी भी तरह का कोई कमी बेसी है उसको मिलजुल करके बैठ करके निरस्त करके फिर से हम लोगों को उसी के पद पर, या जो पद उनका मन में होगा कि नहीं इस पद पर या उस पद पर काम करने का है, तो हम लोगों को वह पद दिया जाए। लेकिन जो 13 वाला जो चिट्ठी था उसको निरस्त करके हमको अपने काम पर लगाया जाए, अपने काम पे लगाया जाए। अब किस प्रकार का आंदोलन आप लोग करने वाले हैं? देखिए, आंदोलन का कोई सीमा नहीं है, मरता क्या नहीं करता। अगर हम मरने लगेंगे, अक्सर अगर देखा गया है या कहा जाता है कि जब नदी में लोग डूबने लगता है ना, तो बगल में जो बचा हुआ है जिसको तैरने आता भी है उसको भी पकड़ के लेके डूब जाता है। तो अगर हम डूबेंगे तो निश्चित है कि हम किसी न किसी शाखा को पकड़ने का कोशिश करेंगे और उस शाखा को पकड़ने में पता नहीं किसका हाथ पकड़ा जाए और अपने साथ लेके चले जाएंगे। बड़ी बात कर रहे हैं, ये साफ तौर पे सरकार को चुनौती देने की बात कर रहे हैं कि अगर हम डूबेंगे तो सरकार को भी डूबना पड़ेगा, क्योंकि इनकी संख्या तकरीबन 1,15,000 के तकरीबन है और ये उसी की बात कह रहे हैं कि हमारी संख्या बहुत है। हमारी संख्या को अगर देखा जाए 1,15,000 तो हम हैं, और अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कम से कम एक घर में 5 लोग होते हैं, तो उसके हिसाब से इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि अगर हम डूबेंगे तो हम कोई ना कोई शाखा को पकड़ेंगे, कोई ना कोई शाखा का सहारा लेंगे, तो वो शाखा भी हमारे साथ डूबेगी और वो शाखा सरकार होगी। क्या कहेंगे आप, क्यों आए हैं पटना? पटना हम तो इसीलिए आए हैं, हम लोग बाहर रहते थे, बाहर आए और गांव के जनता मिलकर कमेटी निर्माण हुआ जिसमें सचिव चुने गए, और सचिव जब चुने गए तो कुछ ऐसा भी लोग से पता चला कि पेपर वगैरह के माध्यम से कहा गया था कि सचिवों का 5,000 मानदेय होगा। और देखिए कि हम लोग 4 साल यहाँ मुफ्त में खटे, हम लोग के कुछ नहीं मिला। हम लोग बाहर से चल गए, 5 बरस में कुछ फॉर्म वगैरह भरते, योग्यता के अनुकूल शायद कुछ में एडजस्ट हो सकते थे। चुनाव घरे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम लोग 19 लाख की नौकरी देंगे। हम लोग का ये नहीं कहते कि और लगल को भी हटाएंगे, हम लोग इस भरोसे पर यहाँ हैं कि हम लोग का अस्थायी करेंगे, सरकारी कर्मी का दर्जा दिएगा। सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि 13 तारीख का जो लेटर है उसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने रद्द करें और हम लोग का सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और जो मानदेय है हम लोग का दिया जाए। और विशेष क्या कहें, इतने हमको समझ। तो देखिए, ये सब कई प्रवासी मजदूर थे जो बाहर काम किया करते थे, लेकिन इनको बुलाया गया और इनको काम पे रखा गया, काम पे इस लोभ से रखा गया कि आप लोगों को वार्ड सचिव के पद पे रखा जाता है और 5,000 का मानदेय दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये हुआ कि इन लोगों को अठन्नी नहीं मिला और 4 साल समय भी गंवाना पड़ा। अब वो पैसा तो नहीं मिला,
लेकिन वो समय जो ये लोग दिए हैं वो समय वापस कौन करेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? इसी को लेकर फिर से वार्ड सचिव भाई एक एक करके केदार भवन में जुट रहे हैं और आगे आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।